दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एंजल वन में आप अपना पोर्टफोलियो किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं एंजल वन के ऐप के ऊपर। सबसे पहले तो आपको पोर्टफोलियो का सेक्शन बता देता हूँ किस तरीके का इंटरफेस होता है। तो आप पोर्टफोलियो अगर ओपन करोगे तो आपको सबसे पहले तो इन्वेस्टेड वैल्यू और करंट उसकी क्या वैल्यूएशन चल रही है वो दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अनरियलाइज गेन दिखाई देगा जो कि आपने अभी तक बुक नहीं किया है। प्रॉफिट अगर आप बुक कर लेते हो तो उसे रियलाइज गेन कहते हैं, और जब प्रॉफिट बुक नहीं करते, अभी तक आप स्टॉक बेचते नहीं हो, तो उसे अनरियलाइज गेन कहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको स्टॉक की लिस्ट दिखाई देगी और दिन में आप आपके पोर्टफोलियो में कितना कमा रहे हो उसकी यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाती है। तो ये था इंटरफेस दोस्तों। अब हम जानते हैं कि पोर्टफोलियो को बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल की। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जितने भी रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, वो आपको पहले एंजल वन में ऐड करनी होगी। आपका कैपिटल कितना भी हो सकता है। आप 5 लाख का कैपिटल ले सकते हो, 10 लाख का ले सकते हो, 25 लाख का ले सकते हो, 50 लाख का ले सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका कितना बड़ा पोर्टफोलियो आप बनाना चाहते हो। उसके बाद आता है स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन से पहले सेक्टर सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो 2 नंबर पे हम लिखेंगे यहाँ पे सेक्टर सिलेक्शन। तो 2 बातें तो पता चल गई। पहला तो कैपिटल होना चाहिए, विदाउट कैपिटल आप पोर्टफोलियो नहीं बना सकते। दूसरा, हमें सेक्टर सिलेक्शन करना है, जैसे कि सीमेंट सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, एफएमसीजी हो गया, फार्मा हो गया। ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर में से कुछ उसके लीडर, जो सेक्टर मतलब जो सेक्टर के लीडर होते हैं, उन स्टॉक को आपको सिलेक्ट करना है। तो सेक्टर के बाद आते हैं स्टॉक्स। तो सेक्टर के लीड जो स्टॉक है वो हमें सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि अगर आप आईटी सेक्टर सिलेक्ट करते हो और टीसीएस और इन्फोसिस में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो तो सेक्टर के लीडर है, वो तो परफॉर्म करेगी ही। वो परफॉर्म करेंगे तो सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इस तरीके से आपको सेक्टर के बाद सेक्टर के लीडर जो स्टॉक होते हैं उनमें इन्वेस्ट करना है, वो सिलेक्ट करने हैं। अब कितने स्टॉक बाय करने हैं या फिर कितनी इन्वेस्टमेंट पर स्टॉक में मुझे करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लेते हैं यहाँ पे आपका जो पोर्टफोलियो है वो 25 लाख का है। तो आपको मैक्सिमम आपके कैपिटल के मैक्सिमम 5% एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने हैं। मतलब 25 लाख का अगर आपका कैपिटल है तो मैक्स टू मैक्स 5% आपको इन्वेस्ट करने हैं। तो एक स्टॉक में आपके 1,25,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होने चाहिए। तो पर स्टॉक आप इन्वेस्टमेंट करते हो 1,25,000 रुपये आपके कैपिटल के 5%। मैक्स टू मैक्स 5% बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। आप ये परसेंटेज कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा एनालिसिस है या फिर जहाँ तक मुझे मालूम है तो 5% से ज़्यादा आप कैपिटल से ना रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे साबित हो सकता है। वरना आपकी मर्जी है, आप 10% भी रख सकते हो, आपका पैसा है, आपको कौन रोक रहा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। उसके बाद आपको स्टॉक कितने ऐड करने हैं, आपके पोर्टफोलियो में मैक्सिमम स्टॉक कितने होने चाहिए ताकि आपका पोर्टफोलियो अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई हो सके। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए तो हमने पहला देखा सेक्टर। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा परफॉर्म कर रहा है स्टॉक। उस सेक्टर में भी जो स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं वो तो लीडर है, वो हमने सिलेक्ट कर दिए। उसके बाद आपको जो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं स्टॉक उसको चेंज भी करना होता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए नंबर ऑफ स्टॉक कितने होने चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल व्यू है दोस्तों, आप आपके हिसाब से स्टॉक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जो बिगिनर्स है या फिर जो नए नए पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो मेरी उनको एक सलाह है कि 30 से ज़्यादा आप स्टॉक पोर्टफोलियो में ना रखें। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए अगर जब आप पोर्टफोलियो में स्टॉक रखते हो तो उस स्टॉक के ऊपर आपको टेक्निकल्स के साथ साथ फंडामेंटल्स भी देखना ज़रूरी होता है। तो जितने ज़्यादा आप स्टॉक पोर्टफोलियो में रखोगे उतना ज़्यादा आपको फंडामेंटल्स देखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आप प्रॉपर फंडामेंटल ट्रैक ना कर सको, प्रॉपर टेक्निकल उसके ट्रैक ना कर सको, तो जितने कम स्टॉक होंगे उतने आपको ट्रैकिंग आपका अच्छा हो जाएगा और आपका पोर्टफोलियो अच्छे तरीके से वहाँ पे डाइवर्सिफाई हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है मतलब 50 स्टॉक ऐड कर दो। मिनिमम क्वांटिटी रखनी है स्टॉक की और उसके लिए 30 स्टॉक मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। अब 30 स्टॉक, सब तो 30 स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो कुछ
परफॉर्म नहीं करेंगे, या फिर आपने लिस्ट निकाल ली है 40-50 स्टॉक की और उसमें से आपने 30 स्टॉक ये सिलेक्ट कर दिए, तो आपके पास 15-20 स्टॉक और पड़े हैं ऑप्शन के लिए जिसको आप ऐड करना चाहते हैं। तो जो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उसको आप निकाल सकते हैं, उसमें लॉस बुक कर सकते हैं, और जो आपको स्टॉक ऐड करने हैं तो वो स्टॉक फिर से आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन 30 से ज़्यादा अगर स्टॉक ऐड करने हैं तो एनालिसिस भी उतनी तगड़ी आपको करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाना होता है। पहले तो कैपिटल के बारे में सोचना है, उसके बाद सेक्टर के बारे में सोचना है, उस सेक्टर के पर्टिकुलर लीडर जो स्टॉक होते हैं उसको पहले सिलेक्ट करना है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी। अब नंबर ऑफ क्वांटिटी यहाँ पे ना गिनते हुए सिर्फ परसेंटेज में आपको बात करनी है। आपके कैपिटल के मैक्सिमम 5% आपको इन्वेस्टमेंट करनी है पर स्टॉक में, हर एक स्टॉक में, और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा 30 स्टॉक आपको पोर्टफोलियो में ऐड करके रखने हैं। अब ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, एंजल वन में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो सबसे पहले तो वॉच लिस्ट में चले जाइए। जो आपने 30 स्टॉक सिलेक्ट किए हैं, आप उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उस 30 स्टॉक की आप एक अलग सी वॉच लिस्ट बना लीजिए। आप यहाँ पे वॉच लिस्ट बना सकते हैं। अगर आपको वॉच लिस्ट नहीं बनानी आती है तो हमारा एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, वहाँ पे जाके आप वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं एंजल वन में ये देख सकते हैं, और पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, पर्टिकुलर आपके फेवरेट स्टॉक के लिए आप वॉच लिस्ट अलग से बना सकते हैं। तो ये जो 30 स्टॉक आपने सिलेक्ट करते हो या फिर 30 से ज़्यादा, वो भी आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मेरे हिसाब से 30 होने चाहिए। तो 30 स्टॉक की आप अलग से वॉच लिस्ट बनाते हो, उस वॉच लिस्ट को आप ट्रैक करते हो, उस स्टॉक को आप ट्रैक करते हो, और उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। अब एंट्री करने के लिए आप प्रॉपर टेक्निकल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि लोअर साइड में या फिर सपोर्ट लेवल के पास आपको एंट्री करनी है तो टेक्निकल्स की मदद लेके आप एंट्री कर सकते हो, अच्छी खासी एंट्री आपको वहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ ही आप पोर्टफोलियो बना रहे हो, इसकी वजह से आपको कंपनी के बारे में भी डिटेल जानकारी होनी चाहिए कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का प्रॉफिट और लॉस कैसा है, विजन्स क्या क्या है, आगे प्रोडक्ट्स कौन कौन से आने वाले हैं, ये सारी जानकारी आपको फंडामेंटल एनालिसिस से मिल जाएगी। वो आपको रखना ज़रूरी है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो अच्छा खासा आपका बना रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों एंजल वन में आपको वॉच लिस्ट बना के और जो मैंने रूल बताए हैं वो रूल्स को फॉलो करके आपका पोर्टफोलियो अच्छा खासा बन सकता है और आपको उसमें प्रॉफिट भी दिख सकता है। हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ा सा चेंजेस करने पड़े, जो कम परफॉर्मेंस वाले स्टॉक निकाल के दूसरे स्टॉक ऐड करने पड़े, लेकिन एक बार अगर पोर्टफोलियो आपका सेटल हो जाता है तो आपको वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा गेन देता रहेगा। तो दैट्स इट फॉर नाउ दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पोर्टफोलियो आपका बिल्डअप करना होता है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।